हेलो फ्रेंड्स, आज हम अकाउंटिंग के रूल्स सीखेंगे। सबसे पहले हमें यहाँ पे दिया है टाइप्स ऑफ अकाउंट। टाइप्स ऑफ अकाउंट में हमारे पास 3 टाइप ऑफ अकाउंट है। फर्स्ट अकाउंट है हमारे पास रियल अकाउंट, आर दोस अकाउंट विच रिप्रेजेंट एसेट्स। रियल अकाउंट वो अकाउंट है जो एसेट से डीलिंग करते हैं, वेदर अगर एसेट्स बिजनेस में आ रही हैं या फिर बिजनेस में से जा रही है, तो उसके लिए डीलिंग करने के लिए रियल अकाउंट अप्लाई होता है। तो आपको यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स दिए हैं रियल अकाउंट के। बिल्डिंग्स है, फर्नीचर है, कैश है, वो वन टाइप ऑफ रियल अकाउंट के एग्जांपल्स है। जो बिजनेस में आ रहे हैं या जा रहे हैं, वो एसेट्स इंक्रीज और डिक्रीज होती है, तो वो डायरेक्टली रियल अकाउंट से कनेक्टेड है। नेक्स्ट है पर्सनल अकाउंट। पर्सनल अकाउंट आर दोज अकाउंट विच रिप्रेजेंट पर्सन्स एंड ऑर्गेनाइजेशन। एग्जाम्पल इंक्लूड्स, आपको यहाँ पे दिया है कि पर्सनल अकाउंट वो अकाउंट है जो पर्सन टू पर्सन और पर्सन टू ऑर्गेनाइजेशन, ऑर्गेनाइजेशन इज ऑल्सो कंसिडर एज अ पर्सनल, यानी वो पर्सनल अकाउंट के अंदर ही आता है। उसको भी एक लीगल एंटिटी यानी एक पर्सन के हिसाब से कंसिडर किया जाता है। तो आपको यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल दिए हैं। सप्लायर है, कस्टमर है, कॉरपोरेट बॉडीज है एंड इंस्टीट्यूशंस है। ये सारे पर्सनल अकाउंट के एग्जाम्पल्स है। ये सारे एज अ पर्सनल अकाउंट की तरह ट्रीट करके उसके हिसाब से हम रूल के हिसाब से फॉलो कर सकते हैं। उसके बाद आपको नेक्स्ट दिया है नॉमिनल अकाउंट। नॉमिनल अकाउंट आर अकाउंट्स वेर इनकम एंड एक्सपेंसेस आर रिकॉर्डेड। आपको यहाँ पे बताया गया है कि नॉमिनल अकाउंट वो अकाउंट है जिसमें इनकम और एक्सपेंसेस, जो भी आय और खर्चे हैं, वो इसमें लिखे जाते हैं यानी रिकॉर्ड किए जाते हैं। उसमें भी आपको यहाँ पर एग्जांपल्स दिए हैं। नॉमिनल अकाउंट के एग्जांपल्स में है सेल्स, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, सैलरी एक्सपेंसेस। ये सारे नॉमिनल अकाउंट के एग्जांपल्स हैं जो आपको बताए गए हैं। नॉमिनल अकाउंट्स में एक्सपेंसेस और लॉसेस के लिए और प्रॉफिट एंड गेन के लिए जो भी एग्जांपल्स होते हैं, यानी छोटे मोटे खर्चे जो इसके अंदर ऐड किए जाते हैं। अभी हम नेक्स्ट देखेंगे रूल्स ऑफ अकाउंट में। रूल्स ऑफ अकाउंट में हमें यहाँ पे दिए गए हैं 3 डिफरेंट रूल्स। उसमें हमारा फर्स्ट रूल है रियल अकाउंट रूल, पर्सनल अकाउंट रूल और नॉमिनल अकाउंट रूल। इस तरह से हमें 3 डिफरेंट रूल्स दिए गए हैं। फर्स्ट हम पढ़ेंगे रियल अकाउंट। रियल अकाउंट का रूल है डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। जो आ रहा है उसे डेबिट करो, जो जा रहा है उसे क्रेडिट करो। ये रियल अकाउंट का रूल रहता है। हम इसके कुछ और एग्जाम्पल भी देख सकते हैं, वो हम बाद में देखेंगे। हम नेक्स्ट वाला रूल पढ़ेंगे। नेक्स्ट है हमारे पास पर्सनल अकाउंट। पर्सनल अकाउंट के लिए आपको यहाँ पर रूल दिया गया है डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। यानी जो पर्सन रिसीव कर रहा है वो रिसीवर और जो दे रहा है वो गिवर, यानी रिसीवर अकाउंट डेबिट और गिवर अकाउंट क्रेडिट में मेंशन किया जाता है। इस तरह से पर्सनल अकाउंट का रूल अप्लाई होता है, जो 2 पार्टीज के बीच में, ऑर्गेनाइजेशन के बीच में अप्लाई होता है, पर्सन टू पर्सन डीलिंग के बीच में होता है। नेक्स्ट है नॉमिनल अकाउंट। नॉमिनल अकाउंट जो छोटे मोटे खर्चे और एक्सपेंसेस के रिलेटेड होता है। आपको दिया है एक्सपेंसेस एंड लॉस अकाउंट डेबिट,
जिस हमारा वन टाइप ऑफ एक्सपेंस है तो हमने उसको डेबिट में रखा है। और व्हाट गोज आउट यानी कि रियल अकाउंट का रूल अप्लाई हो रहा है, कैश बाहर जा रही है यानी कैश में पेमेंट किया है। नेक्स्ट है कैश सेल्स 2000, यहाँ पे हमने कैश सेल किया है 2000 रुपये का, तो हम यहाँ पे ट्रांजेक्शन कर रहे हैं कैश अकाउंट डेबिट 2000 टू सेल्स अकाउंट क्रेडिट 2000। अगेन हम इसके लिए ट्रांजेक्शन देखेंगे रूल्स ऑफ अकाउंट में जाके, आप देख सकते हो यहाँ पे रूल्स है। फर्स्ट है नॉमिनल अकाउंट, प्रॉफिट एंड गेन हो रहा है क्योंकि हम सेल कर रहे हैं, और रियल अकाउंट में हमारे पास कैश आ रही है, इसीलिए डेबिट वर्ड कम्स इन डेबिट, यानी कि कैश डेबिट हो रहा है और सेल्स क्रेडिट हो रहा है नॉमिनल अकाउंट के हिसाब से। तो हम ट्रांजेक्शन में जाके देखते हैं। आप देख रहे हो यहाँ पे हमने ट्रांजेक्शन की है कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। इस तरह से हमने नॉमिनल अकाउंट की ट्रांजेक्शन पढ़ी है। इस तरह से हम सारे रूल्स के हिसाब से अकाउंटिंग की एंट्रीज कर सकते हैं। थैंक यू।